सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अखबार की एक छोटी सी कटिंग आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन माया के साथ ठीक यही हुआ। ये कहानी है माया की पहचान की, एक ऐसी पहचान जो घर की चारदीवारी से निकली और दुनिया की दीवारों तक जा पहुंची। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब एक महिला की जो चुपचाप अपनी एम्बिशंस को जी रही है, उसे अचानक दुनिया के सामने एक नाम मिल जाता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ माया का नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान का है जो अपनी एक अलग पहचान बनाने में लगा है। तो चलिए, माया की इस कहानी में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो होता यह है कि माया की किताब छप जाती है और उसके बाद उसकी दुनिया वापस अपनी पुरानी शांत लय में लौट आती है। वही रूटीन, चूल्हा, सफाई, बच्चों का स्कूल और हाँ, कहानियां। सब कुछ एकदम नॉर्मल, अपनी जगह पर। या शायद कहना चाहिए कि बस ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल है। कहानी में ट्विस्ट आता है एक बिल्कुल आम सी सुबह में। ससुर जी हमेशा की तरह अखबार पढ़ रहे हैं, पन्ने पलट रहे हैं, राजनीति, खेल, बाजार, और फिर अचानक उनकी नज़र साहित्य वाले एक छोटे से कॉलम पर अटक जाती है। और वहां उन्हें अपनी बहू माया का नाम दिखाई देता है। और अखबार में लिखा था, माया की कहानी सरल, संवेदनशील और आधुनिक मातृत्व की भाषा को सामने लाती है। अब ये शब्द, ये सिर्फ एक रिव्यू नहीं थे, ये तो सालों की खामोशी में की गई मेहनत को मिली एक आवाज थी। एक ऐसी पहचान, सच कहूं तो, जिसका माया ने शायद कभी सपना भी नहीं देखा था। अखबार की ये छोटी सी खबर, ये घर के अंदर एक छोटे मोटे तूफान की शुरुआत थी। और जाहिर है, इसकी पहली लहरें घर के सबसे करीबी लोगों तक ही पहुंचती हैं। तो ससुर जी ने आवाज लगाई, माया। अब माया ने ये आवाज सुनी, पर वो बाहर नहीं आई। लेकिन असली सरप्राइज तो सास का रिएक्शन था, जो भी उम्मीद की जा रही थी उससे बिल्कुल अलग। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अरे इसका क्या फायदा, बल्कि उन्होंने पूछा, ये भेजा किसको था। अब ये सवाल, ये छोटा सा सवाल बहुत कुछ कह गया। इसमें शक नहीं था, बल्कि एक नई सी जिज्ञासा थी। ऐसा लगा जैसे शायद पहली बार वो माया की दुनिया को सच में समझने की कोशिश कर रही हो। और माया ने उस अखबार की कटिंग को बड़े प्यार से काटा और किसी खजाने की तरह अपनी डायरी में संभाल कर रख लिया। ये उसकी जीत का एक छोटा सा सबूत था, एक विरासत थी जो वो सोच रही थी कि एक दिन अपनी बेटी आर्या को सौंपेगी। तो अब कहानी घर की दीवारों से बाहर निकलती है, और बाहर की दुनिया में वहां माया को तारीफ भी मिलती है, शक भी मिलता है और गर्व भी। मतलब सब कुछ मिला जुला सा। जैसे पड़ोसन का वो कमेंट था, अरे वाह, अब तो मशहूर हो गई। अब उनके लहजे में तारीफ थी या तंज, कहना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इन सबके बीच माया की बेटी आर्या का सीधा साधा गर्व से भरा जवाब आया, मेरी मम्मा राइटर हैं। और इस एक लाइन ने सारे शक को खत्म कर दिया। और बात यही नहीं रुकी। कुछ ही दिनों में स्कूल ने भी माया के टैलेंट को एक नई पहचान दी। उनका जो वॉल ऑफ फेम था ना, वहां टॉपर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट के साथ अब एक बिल्कुल नई कैटेगरी जोड़ी गई, पेरेंट कंट्रीब्यूशन लिटरेचर। और उसमें नाम था माया। लेकिन देखिए, जब भी कोई आगे बढ़ता है तो हर कोई खुश हो, ये जरूरी तो नहीं। फोन पर बुआ जी की सलाह आई, और वो सलाह कुछ ऐसी थी, घर संसार में दिमाग लगाओ, ज्यादा उड़ो नहीं। ये वही पुरानी सोच थी, है ना, जो अक्सर औरतों को उनके सपनों से दूर रखने की कोशिश करती है। अब कहानी में एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। ये तब होता है जब माया का पति आरव अपनी कन्फ्यूजन जाहिर करता है। वो कहता है, तुम्हारी ये दुनिया मुझे थोड़ी अजीब लगती है। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि इस नई पहचान पर लोग एक तरफ तो खुश हैं, लेकिन साथ ही थोड़े अनकंफर्टेबल भी क्यों। इस पर माया ने जो जवाब दिया वो बहुत गहरा था। उसने कहा, क्योंकि नाम स्त्री के लिए पहला अधिकार होता है, और अधिकार अगर देर से मिले ना तो लोग असहज होते हैं। कितना पावरफुल जवाब है। उसने आरव को समझाया कि ये बात सिर्फ फेम की नहीं थी, ये उसके अधिकार की, उसकी अपनी पहचान की लड़ाई थी। और आरव का जवाब, बस 2 शब्द, तुम सही हो। लेकिन इन 2 शब्दों में उनके रिश्ते में एक नया चैप्टर लिखने की ताकत थी। ये सिर्फ एक हाँ में हाँ मिलाना नहीं था, ये एक गहरी समझ का इजहार था। तो ठीक जब लग रहा था कि चलो अब चीजें संभल रही हैं, आरव भी समझ रहा है, तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। एक नया अवसर जो माया को एक बहुत ही मुश्किल चुनाव के सामने लाकर खड़ा कर देता है।
होता ये है कि स्कूल से एक इनविटेशन आता है। उन्हें एनुअल डे पर चीफ गेस्ट बनने के लिए बुलाया गया था। सोचिए जरा, ये माया के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। एक मंच, एक माइक और अपनी कहानी दुनिया को सुनाने का मौका। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। जिस दिन यानी 27 तारीख को स्कूल का एनुअल डे था, ठीक उसी दिन घर पर सालों से चली आ रही एक बड़ी पूजा भी थी। अब माया एक दौराहे पर खड़ी थी। एक तरफ था मंच, एक सपना, और दूसरी तरफ था घर, एक कर्तव्य। और ऐसे में सास का सवाल एक अल्टीमेटम की तरह आया। उन्होंने सीधा पूछा, तुम्हारा कार्यक्रम या घर? ये वही सवाल है ना, जो शायद सदियों से उन औरतों से पूछा जाता रहा है जो घर के दायरे से बाहर निकलकर अपने सपनों को चुनने की हिम्मत करती हैं। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब देखना यह है कि माया इस मुश्किल चुनाव का सामना करती कैसे है। क्या वो कोई एक रास्ता चुन लेती है या फिर वो कोई नया रास्ता बनाती है? जब आरव ने उससे पूछा कि वो क्या करेगी, तो माया का जवाब उसकी समझदारी दिखाता है। उसने कहा कि उसका लक्ष्य कोई एक चीज चुनना नहीं है, बल्कि उसे संतुलन खोजना है। और ये कोई डिफेंसिव जवाब नहीं था, बल्कि ये उसकी इंटेलिजेंस थी, दोनों दुनियाओं को एक साथ सहेजने की एक कोशिश। और उसी रात माया ने अपनी डायरी में अपनी लड़ाई का असली सच लिखा। उसने लिखा, अखबार में नाम आना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो घर में नाम बनाना है। कितनी गहरी बात है। दुनिया में पहचान बनाना शायद फिर भी आसान है, असली चुनौती तो घर में अपनों के बीच अपनी जगह बनाने की होती है। और यहीं पर कहानी का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल मोड़ आता है। माया अपनी डायरी में लिखती है, दीवारें हमेशा रोकती नहीं, कभी कभी पहचान भी देती हैं। सोचिए, जिन दीवारों को वो अब तक एक बंधन समझ रही थी, चाहे वो स्कूल की वॉल ऑफ फेम हो या घर की दीवारें, वही अब उसकी पहचान बन रही थीं, वही उसे मजबूती दे रही थी। और माया की कहानी यहीं पर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में कौन सी दीवारें हैं जो हमें परिभाषित करती हैं, और उन दीवारों पर अपना नाम लिखने के लिए क्या करना होगा? ये दीवारें हमें रोकती हैं या हमें बनाती हैं? शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।